जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जिस शख्स की वजह से तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य की आंख में आंसू आए, अब क्या योगी आदित्यनाथ उसके आंसू निकालेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में फूट पड़ गई। रोहिणी आचार्य ने पूरे परिवार से नाता तोड़ दिया और इसका जिम्मेदार रमीज खान को ठहराया है। रमीज खान वो शख्स है जिसे बिहार में तेजस्वी का चाणक्य माना जाता है, लेकिन इसी रमीज खान का नाम योगी फोर्स की फाइल में एक हिस्ट्री शीटर और हत्यारे के तौर पे दर्ज है, जिसके फाइनल हिसाब की तैयारी कौशाम्बी और बलरामपुर में की जा रही है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आप करारी हार के बाद अब लालू परिवार की फूट सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने परिवार से अलग होने का कुछ ऐसा ऐलान किया। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज को उन्होंने इसका जिम्मेदार बताया। यह पहला मौका नहीं जब तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव निशाने पर है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद की संज्ञा दे चुके हैं। हार के बाद राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि इस हार के बारे में बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इसे संजय यादव पर ही कटाक्ष माना गया। राजद समर्थक भी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक चर्चाओं में संजय यादव को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन रमीज का नाम पहली बार चर्चा में आया है। रमीज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वे बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर खान के दामाद हैं। रमीज पर करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या जैसे गंभीर अपराध के आरोप भी शामिल हैं। रमीज के बारे में कहा जाता है कि वे ही राजद की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल करने से लेकर तेजस्वी यादव के कार्यक्रम तय करने में उनकी अहम भूमिका है। जिस तरह संजय यादव तेजस्वी का दिमाग है, उसी तरह रमीज संजय के आंख कान है। पार्टी के सर्वे डेटा विंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रमीज के पास है। स्थानीय नेताओं में इस बात का आक्रोश है कि हरियाणा के संजय यादव और यूपी के रमीज बिहार की पार्टी की राजनीति तय करते हैं। कौन है रमीज, आपको बताते हैं। रमीज खान प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर तुलसीपुर नेपाल से सटा हुआ कस्बा है। ESPN के मुताबिक रमीज 39 साल के हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी के 30 मैच खेले हैं और 1487 रन बनाए। रमीज की राजनीतिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि ने इस विवाद को और दिलचस्प बना दिया। वह बलरामपुर के चर्चित नेता रिजवान जाहिर के दामाद हैं, जो इस समय हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। रमीज और उनकी पत्नी जेबा रिजवान भी इस मामले में अभियुक्त हैं। दोनों को साल 2022 में गिरफ्तार किया गया। अब कुल मिला जुला के चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हुई इनकी आरजेडी में। रमीज की राजद में एंट्री को लेकर 2 तरह की बातें सामने आई। संजय यादव ने रमीज के ससुर रिजवान जहीर के लिए पॉलिटिकल कैंपेन तैयार किया। उनका पूरा नाम रमीज नेमत खान है। इस वजह से संजय और रमीज एक दूसरे को जानते हैं। जब संजय यादव बिहार आए और तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रमीज को बिहार बुला लिया। वहीं दूसरी जानकारी ये भी है कि रमीज पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। इस वजह से उनकी तेजस्वी से पहचान थी और वे बिहार आए। परिणाम के दिन राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा का विषय था कि सलाहकारों से पार्टी को क्या मिला। अब वही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सलाहकार तेजस्वी को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन उन्हें विवाद में जरूर ढकेल दिया। पार्टी ने आखिरी बार 2015 में चुनाव जीता था। तब लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर थे। सभी सलाहकार नेपे में थे। जब से लालू प्रसाद यादव बैंक एंड गए और सलाहकारों की टोली फ्रंट फुट पर आई, तब से राजद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। जाहिर है कि कार्यकर्ता संजय यादव और उनके साथियों की ही बात कर रहे थे। जिस संजय यादव पर कार्यकर्ता आक्रोशित है, उन्हीं संजय यादव को तेजस्वी ने राज्यसभा भेजा है।
तेजस्वी उन पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस हार के बाद संजय यादव से नाराज चल रहे नेता और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। रोहिणी आचार्य इस कड़ी में पहला नाम है। 2021 में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से जुड़ा मामला। 2022 में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। लालू यादव की वो एक भूल जो बनी आरजेडी की बड़ी तबाही का कारण। 2021 में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से जुड़ा मामला। 2022 में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई। पत्नी जेबा रिजवान और पूर्व सांसद रिजवान जहीर को भी गिरफ्तार किया गया। साल 2022 में प्रतापगढ़ में एक ठेकेदार शकील खान की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया। रमीज के खिलाफ बलरामपुर में 9 और कौसाम्बी में 2 केस दर्ज है। पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू के भाई ने वीडियो जारी करके रमीज की क्राइम कुंडली दुनिया के सामने रख दी। रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं। अफरोज का साफ आरोप है कि लालू परिवार को आज भी जंगल राज ही पसंद है। तभी तो तेजस्वी ने अपनी बहन से ज्यादा रमीज नेमत जैसे हिस्ट्री सीटर को तरजीह दी। लेकिन अब रमीज नेमत की हिस्ट्री पर योगी की नजर है। योगी ने उनकी क्राइम फाइल मंगवाई है। यूपी में गुनाह करने वाले रमीज की क्राइम फाइल दोबारा खुलने लगी है। कौसाम्बी पुलिस अब उसके जुर्म के पन्ने खंगाल रही है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूपी में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रमीज नेमत जैसे अपराधियों के लिए सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर अपराध किया तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रमीज ने बिहार में लालू परिवार की बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई है। सामाजिक न्याय के कथित पुरोधा को भले ही अपनी बेटी के आंसू नजर ना आए, लेकिन सीएम योगी इन आंसुओं का हिसाब जरूर लेंगे। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनाज के साथ मैं पल्लवी सिंह।